और बहुत बहुत साधुवाद कि बीसीसीआई को बहुसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखा और उन्होंने ये स्टेप लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Pahalgam attacks was the cricket match so important that you went and played with Pakistan? IPL 2026 से पहले क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि सियासत और जनभावनाओं का अखाड़ा बनता दिख रहा है। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज किए जाने के बाद अब मामला और गर्मा गया है, जहां एक और बीसीसीआई ने जन आक्रोश के दबाव में बड़ा फैसला लिया है, तो दूसरी ओर इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने भारत बांग्लादेश सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या क्रिकेट कूटनीति पर राजनीति हावी हो गई है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार सामने आ रही हिंसक घटनाओं ने भारत में जबरदस्त नाराजगी पैदा की है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध की आवाज उठी। इसी माहौल में बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि वो मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला जरूरी था और फ्रेंचाइजी अगर चाहे तो रिप्लेसमेंट की अनुमति दी जाएगी, जहां ये फैसला सीधे तौर पर खेल से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक दबाव का नतीजा माना जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए की भारी रकम देकर खरीदा था। उन्हें डेथ ओवरों का मैच विनर माना जा रहा था। वहीं मुस्तफिजुर का IPL रिकॉर्ड भी मजबूत रहा है, 60 से ज्यादा मैच, 65 विकेट और दबाव में असरदार गेंदबाजी। लेकिन अब केकेआर को न सिर्फ रणनीति बदलनी पड़ेगी बल्कि ये भी देखना होगा कि राजनीतिक विवाद टीम के ब्रांड और भविष्य की योजनाओं को कैसे प्रभावित करता है। वहीं मुस्तफिजुर पर बीसीसीआई के फैसले के बाद कई हिंदू संगठनों और नेताओं ने केकेआर और शाहरुख खान को निशाने पर लेते हुए बीसीसीआई के फैसले को सही ठहराया, जहां आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने बीसीसीआई के फैसले का समर्थन किया। देखिए, सबसे पहले तो बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो 25-26 तारीख को एक मुहिम या कह लीजिए बयान दिया था कि किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को भारत के IPL में खेलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, यहाँ से पैसा नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन है कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे जलाए जा रहे हैं, 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और ये सब होते हुए जिस देश में हो रहा है और उस पे केकेआर और कोई भी नहीं बोल रहा है, और उसी देश का क्रिकेटर अगर यहाँ खेले, तो मैंने बीसीसीआई से उस समय कहा था, और बहुत बहुत साधुवाद कि बीसीसीआई को बहुसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखा और उन्होंने ये स्टेप लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुस्तफिजुर को लेकर राजनीतिक बयान भी खुलकर सामने आए हैं। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद क्या क्रिकेट मैच इतना जरूरी था कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला किया। Nobody questions BCCI or the ICC chairman. Why nobody questions the Home Minister? Well, after Pahalgam attacks, was the cricket match so important that you went and played with Pakistan? What did you achieve? When the entire country's sentiments was against you playing with Pakistan, you chose to play with Pakistan. Why nobody is pulling up the ICC or the BCCI? Because Mr. Amit Shah indirectly controls it. वहीं दिलचस्प बात तो ये है कि इसी विवाद के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2026 में भारत के बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीसीबी के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। वनडे मुकाबले 1, 3 और 6 सितंबर को होंगे, जबकि T20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को प्रस्तावित है। भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी। ऐसे में यहाँ पर असली सवाल यही खड़ा होता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों पर हिंसा और भारत में बढ़ते विरोध के बीच क्या बीसीसीआई इस दौरे के लिए हरी झंडी देगा। पिछले साल भी इसी तरह के हालात के चलते ये दौरा टाल दिया गया था। ऐसे में अब जबकि मुस्तफिजुर को IPL से बाहर किया जा चुका है, तो माना जा रहा है कि बीसीसीआई इस सीरीज को लेकर बेहद सतर्क रुख अपनाएगा। बहरहाल अब निगाहें बीसीसीआई के अगले कदम पर हैं कि क्या भारत बांग्लादेश दौरे पर जाएगा या एक बार फिर हालात को देखते हुए क्रिकेट से दूरी बनाई जाएगी। फिलहाल जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि क्रिकेट और राजनीति की ये जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।